अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती रतन प्रभा जैन लुहाड़िया, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मोती चंद जी जैन लुहाड़िया, पुत्रगण श्री सुरेश जी लुहाड़िया, श्री संजीव जी लुहाड़िया, श्री संदीप जी लुहाड़िया एवं समस्त लुहाड़िया परिवार, जोधपुर, राजस्थान। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भरी जो भक्ति, काय को नमाए सोठी को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भये, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ है। जीवनधर कुमार चिंतन और विचार कर रहे हैं और उनका वह विचार हमारा भी विचार बन जाए, उनका वह चिंतन हमारा भी चिंतन बन जाए, ऐसी हमारी भावना है। यहाँ अनित्य, अशरण और संसार, इन तीन अनुप्रेक्षाओं की चर्चा हम अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। संसार के स्वरूप को बताया कि संसार का स्वरूप तो अत्यंत दुखमय ही है। यह संसार दुख स्वरूप है, यह संसार दुखमय है। इस संसार के दुख तुम्हें दुख रूप भाषित होते हैं या नहीं, तुम्हें प्रकट अनुभव में आते हैं या नहीं। तुम बारंबार इस बात का विचार करो कि मैं इन दुखों को भोग रहा हूँ और अब तो ऐसा कार्य न करूँ जिससे मुझे पुनः दुख भोगना पड़े। ये प्रयास चिंतन बराबर चलना चाहिए। ये जीव बाहरी पदार्थों में राग द्वेष करता है, उससे राग द्वेष करने से द्रव्य कर्म का बंधन होता है। बंधन होने से पुनः फल में नौकर्म मिलते हैं, फिर राग द्वेष, और ये संसार चक्र चलता रहता है। यह संसार चक्र कैसे टूटे, ज्ञानी जीव इस बात का विचार करता है। ज्ञानी के चित्त में इस संसार चक्र को तोड़ने का विचार विकल्प चलता है, क्योंकि यह संसार सच में अपार दुख स्वरूप है। कल हमने दौलत राम जी की पंक्तियां भी इस संदर्भ में देखी थी। चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। क्या क्या मतलब हुआ? सब विधि, सब विधि माने क्या है? कोई भी प्रोसेस, कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिससे संसार को सुख रूप देखा जा सके, किसी एंगल से नहीं। धन संपत्ति, वैभव, समाज, परिवार, यश प्रतिष्ठा, मान सम्मान, लोग बहुत पूछते हैं, किसी अपेक्षा से तो अच्छा कहो इस संसार को। सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। जब इतनी बातें यहाँ इस जीव को कह दी गई
तो ये कहता है कि साहब देखो, हम इसमें सुख जितनी देर लग रहा है उतनी देर भोग लेने दो, बात की बाद में निपटेंगे। तो इसको आचार्य देव ये कहते हैं कि सुन भाई, प्रथम तो इस संसार में सुख है नहीं, यह बात संसार भावना में कही, और यदि तू इनमें सुख मानने की कल्पना करेगा तो तुझे भविष्य में दुख और उठाना पड़ेगा, ऐसे कर्म बनेंगे। संसार में इन परिस्थितियों में यदि तूने सुख माना ना, तो ऐसा कर्म बनेगा तुझे कि भविष्य में तुझे स्वयं ही और दुख उठाना पड़ेगा। इतनी बात सुनकर यह कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चिंता मत करो, अकेला थोड़ी ना हूं, सब मिल बांट के भोग लेंगे। भाई आपको पता नहीं है, हमारे घर में बहुत यूनिटी है, संगठन है। हम लोग सब कोई भी बाजार से एक चीज लाते हैं, लाता है एक व्यक्ति और खाते हैं सब। गाड़ी एक ने खरीदी और बैठ करके घूमते हैं सब। टीवी एक ने खरीदी, बैठ करके देखते हैं सब। तो हमारे यहाँ तो सब बिल्कुल ऐसा है कि सब मिल बांट करके करते हैं, सब ऐसा नहीं है। अकेला कमाता है सब खाते हैं। इसलिए आप इस गलतफहमी में मत रहो, और फिर देखो जब दुख की घड़ी आएगी और सब मिल बांट करके भोगेंगे तो फिर वो तकलीफ भी नहीं लगती है, सब कर लेंगे, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ये इस जीव का आगे चिंतन है, और इस चिंतन को काटते हुए, इसका जवाब देते हुए आचार्य देव ने आगे चौथी भावना लिखी, जिसका नाम है एकत्व भावना। क्या भाई, तीन भावनाएं कौन सी थी? अनित्य, आचरण, संसार। अब चौथी भावना है जिसका नाम है एकत्व। आखिर इस एकत्व की चर्चा क्यों की गई? क्योंकि ये कहता था सब मिल बांट के कर लेंगे। तो कहा भैया सुन, अकेले अकेले भोगना पड़ता है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, या कब हूँ इस जीव को साथी सगा न होए, जगत में साथी सगा न होए। ये तो कह रहा था सब कर लेंगे, सब मिल बांट करके भोग लेंगे, और यहाँ क्या कहा है? एकत्व भावना में क्या कह रहे हैं? अभी यहाँ जीवंदर कुमार जो चिंतन कर रहे हैं, जो वादीप सिंह सूरी बतलाएंगे, वो पंक्तियां अभी पढ़ेंगे अपन। लेकिन इतनी बात तो समझ में आ गई कि अकेला ही अवतरे। अवतरे, आपका भी अवतार हुआ है क्या भाई साहब? हमारा भी अवतार हुआ है। हमें अवतार तो भगवान का होता है, ऐसा सुना है हमने। अवतार तो भगवान लेते हैं कि नहीं भाई, अवतार माने जन्म, अवतरे माने आया है। आप अकेला अवतरे और मरे अकेला हुए, ये कहना चाहते हैं जन्म तेरा अकेले ही हुआ था और मरण भी तेरा अकेले आए थे, अकेले जाना है। अकेले हम क्या, अकेले तुम, सब अकेले अकेले हैं। इस जगत में कोई साथी सगा न कोई। साहब कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हुए, या कब हूं इस जीव को। अब देखो, जब जन्म और मरण की बात कह दी तो ये जीव विचार करने लगा, हाँ साहब ये तो दुनिया का दस्तूर है, इसमें क्या है, जन्म अकेले होता है, मरते अकेले हैं, लेकिन जिंदगी भर तो साथ है। ये बात अलग है कि आपकी और हमारी बर्थ डेट एक नहीं है, क्या एक साथ हमारा जन्म नहीं हुआ, मरेंगे भी एक साथ नहीं, लेकिन जीवन भर तो साथ है। क्या साथ मरेंगे भले ही नहीं, लेकिन साथ जिएंगे। क्या ऐसी भावना तो बातें हैं जगत में। तो ये कह रहे हैं या कब हूं इस जीव को। सेकंड लाइन की तरफ ध्यान दीजिए आप। सेकंड लाइन में कह दिया या कब हूं इस जीव को साथी और सगा, सगा साथी न कोई। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे सगे हैं,
ये तो हमारे सगे हैं, इनके तो हमारे पूरा 10 दिन का 12 दिन का सूतक लगता है हमारे। ये तो हमारे सगे हैं। जिस सगे मतलब कौन? जिनके सूतक का दायरा मैक्सिमम हो वो सगे कहलाते हैं। क्या ये कह रहे हैं, यहाँ कभी भी नहीं, तुम जन्म मरण की बात मत करो। अकेले जन्म मरण की बात तो नहीं है, अरे जीवन भर में भी कोई सगा साथी तेरा नहीं है। स्वार्थ के सब साथी, सुख में सब साथी है, दुख में न कोई। सब जितने साथी दिखाई देते हैं आपको सुख के साथी हैं, दुख का कोई साथी नहीं है। ये कह रहे कभी भी कोई साथ नहीं देता है। इस बात के बारे में गहराई से विचार करने के लिए एकत्व भावनाएं लिखी है। जहाँ जहाँ आपको 12 भावनाएं मिले, किसी भी विद्वान की लिखी हुई, किसी भी मुनिराज आचार्य की लिखी हुई, आप उसमें एकत्व भावना को उठा करके देखेंगे तो आपको एकमात्र ये चिंतन मिलेगा, अपना अपना, बस सब सेपरेट है। यहाँ अकेले अकेले हैं, यहाँ साथ नहीं होता, यहाँ सामूहिक कुछ नहीं होता कि साहब सामूहिक स्वाध्याय। अच्छा, सामूहिक स्वाध्याय तो फिर बंधन भी सबके एक जैसा होता होगा, परिणाम सबके एक जैसे होते होंगे। अरे सबकी एक दिशा में मुंह नहीं है, इनका इस दिशा में और इनका इस दिशा में और इनका इस दिशा में और मेरा उस दिशा में। बोलो, चारों दिशाओं में मुंह किए हुए बैठे हैं यहाँ। माने कितना सबके परिणाम अलग अलग, सबके भाव अलग अलग, सोचने का तरीका अलग अलग, सबकी समझ अलग अलग। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं समझ रहा है, सबके एक जैसी बात समझ में नहीं आ रही है, सब अलग अलग तो हो रहा है। तुम क्या रहे हो? सामूहिक सामूहिक, सब साथ में साथ। अरे कोई सामूहिक नहीं है यहाँ सामूहिक कुछ नहीं होता है। ये एकत्व भावना है। देखिए ये स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का राज है दुनिया। बिल्कुल। देखो अभी करेंगे चर्चा, अपन चलते हैं यहाँ 529 नंबर पेज पर 42 नंबर का यह श्लोक है जिसमें एकत्व अनुप्रेक्षा की चर्चा की है। पिछले छंद में कह दिया था, तुम संसार को छोड़ो, तुम राग द्वेष को छोड़ो, ये राग द्वेष दुख के कारण है, तुम इनका त्याग करो। एकत्व अनुप्रेक्षा 42वां छंद। त्यक्तोपात शरीरादि स्वकर्मानुगुणं जनने मरणे पीज। हे आत्मन, छोड़कर फिर ग्रहण किया है शरीर को जिसने, छोड़ा और छोड़ करके फिर ग्रहण किया है शरीर को जिसने, ऐसा तू अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ जन्म और मरण के समय में भी अकेला ही है। आगे ना बात, आप अकेला उतरे मरे अकेला हुए। जन्म के समय भी अकेला ही है, मरण के समय भी अकेला ही है। हम जानते हैं तुझे बहुत शिकायत रहती है। क्या शिकायत रहती है? ये मेरा साथ नहीं देते साथ। तुम अगर साथ दो तो फिर क्या बात है, तुम्हारा साथ कौन, क्या साथ चाहिए भाई साहब आपको? नहीं, सुख दुख में साथी हो। दिव्य जी ऐसा लगता है एक दूसरे के सुख दुख में साथी हो तो अच्छी बात है। तो हमें बतलाइए सुख दुख में साथी कैसे बने? साहब हमारे दुख में आप भी दुखी हो तो हमें लगे कि आप हमारे अपने हो, कि ठीक है हमारे सर में दर्द हुआ तो क्या आपके भी सर में दर्द हो? माने उस दुख में साथी कैसे बने, ये बात समझ में नहीं आती है। सुख दुख में साथी कैसे साथी भाई साहब? मेरे पेट में दर्द तो आपके भी पेट में दर्द हो, मेरे ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा तो आपके ऊपर भी आ जाए, इसका नाम दुख में साथी है। कैसे साथी बने? सुख में साथी, जन्म मरण में हमारा साथ देवे तो हमारे मरण के साथ साथ हमारा पूरा परिवार मरे तो सबने ही साथ दिया साहब हमने। कैसा साथ चाहिए आपको? जन्म में साथ चाहिए। जन्म में साथ होता तो फिर वो तुम्हारी पत्नी नहीं होती, बहन होती। जन्म में साथ होता तो फिर माता पिता पुत्र पुत्री नहीं होते, वो सब एक ही हो जाते हैं ना, सब भाई बहन ही हो जाते हैं ना। निगोद की भावना है, वो निगोद की भावना है, इस एकत्व की भावना।
ये कोई साथ नहीं दे सकता है, कहीं साथ होता ही नहीं है। ये कह रहे हैं भ्रमण करता हुआ कर्मों के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार, जिसके जैसे कर्म का योग होता है वो वैसी परिस्थिति में जाकर जन्म लेता है। थोड़े समय के लिए यहाँ जरूर हम साथ में दिखाई देते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति तो यह है कि ये साथ बहुत क्षण मात्र के लिए है। अनादि अनंत जीवन में यदि हम अपना साथ देखें तो कितना साथ है। बातें तो ऐसी करते हैं कि साहब इनका और हमारा साथ बहुत पुराना है, आपको पता है 40 साल पुराना साथ है इनका हमारा, 40 साल से साथ है कि 40 साल में 40 घंटे भी साथ रहेंगे। सोचो आप भैया, आपका अपना कितना साथ है, कितने वर्षों का साथ है, और इतने वर्षों के साथ में ये कैसा साथ है कि आप सामने आकर के बैठ जाते हैं और हम यहाँ गद्दी पर आकर के बैठ जाते हैं। कैसा साथ है? नहीं साहब, रोजाना 1 घंटे तो साथ रहते हैं हम। 1 घंटे साथ रहने में एक वाक्य भी नहीं बोलते, मुश्किल से कोई उतरने के बाद 1 मिनट बोल लेते हो क्या, और 1 मिनट को जोड़ो तो पूरे जिंदगी भर के आगे भविष्य के साथ को 2 दिन में समेट दिया दौलत राम जी ने। 2 दिन के मेहमान जगत में बोली बिगाड़े कौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो, प्राचीन भजन है। 2 दिन के मेहमान, 2 ही दिन के मेहमान है। आज कितनी तारीख है? 25 दिसंबर, 26 और 27, बस 2 ही दिन के मेहमान है क्या? कि नहीं, 2 दिन में 48 घंटे होते हैं। आप पूरे जिंदगी में मन्ना लाल जी साहब हमसे बात करेंगे तो 48 घंटे से ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। अब बताओ, 2 दिन के मेहमान है, बोलो दीपेश जी। इससे ज्यादा क्या साथ है हमारा? आप अपने घर चले जाते हैं, हम अपने घर से, अरे पति पत्नी का साथ भी नहीं है क्या? दिन भर आप दुकान पर और वो घर पे, वो किचन में और आप रूम में, सब अपना अपना काम करते हैं। कोई किसका क्या साथ बतलाओ? कितना लंबे साथ की बात कर रहे हो आप? बहुत लंबा साथ है हमारा, बहुत लंबा साथ है हमारा। कुछ लंबा साथ नहीं है कि नहीं, साथ बैठ करके भोजन करते हैं साहब, हम साथ बैठ करके भोजन करते हैं। वो अपने पेट में खाते हैं, तुम अपने पेट में खाते हो। कहने में औपचारिकता है, कितना उपचार है, कितनी औपचारिकता है, कितना स्थूल है ये कथन, साथ है साथ, साथ है साथ। ये कह रहे साथी सगा ने, कोई साथी है ही नहीं। तुम कौन से साथ की बात कर रहे हो? न खाने पीने में साथ, न घूमने फिरने में साथ, क्योंकि सब अपने अपने। नहीं साहब, हमने साथ साथ शिखर जी की वंदना की। अच्छा, साथ साथ की आपने? वो 10 कदम आगे चल रहे थे, तुम 20 कदम पीछे, साथ साथ की आपने वंदना। उनके घुटनों में दर्द तेज हो रहा था, उनसे चला नहीं जा रहा था और तुम हिम्मत बंधाए जा रहे थे। कौन सी साथ साथ की? सब अपने अपने पैरों से चल रहे थे ना, सब अपने अपने मुंह से भक्ति गा रहे थे ना, सबका काम अपने अपने द्वारा हो रहा था ना। तुम कह रहे हो साथ है? ये कह रहे हैं संसार दशा में अनादि काल से लेकर मैंने न मालूम कितने जन्म मरण कहां कहां किए हैं और तुमने कहां कहां किए हैं। जिनको तुम साथी कह रहे हो, ये साथी वर्तमान में ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे अलग अलग दिशाओं से आने वाले पक्षी एक वृक्ष पर आकर रात्रि विश्राम करते हैं। इष्टोपदेश ग्रंथ है, उसका श्लोक है। अलग अलग दिशाओं से आकर एक ही वृक्ष पर ठहर जाने वाले पक्षी जिस तरह से रात्रि भर साथ में रहते हैं, तो ऐसा समझते हैं ये हमारे साथी है, ये हमारे साथी है। हम आपसे पूछते हैं, क्या मुसाफिरों को आप साथी समझते हैं? कितने लोगों के साथ में आज तक आपने ट्रेन में सफर किया है, उनसे चर्चा वार्ता हुई है और घंटों उनके साथ में बिताया है? क्या आज आपको उनकी शक्ल भी याद है? ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में सफर करते समय उनकी शक्ल भी याद है क्या? घंटों बैठे हैं और साथ में भोजन भी किया है और कराया भी है, और संतरा छील करके खा रहे थे तो आपने 2 कली उनको भी खिलाई थी। क्या कितना साथ था? कुछ लेना देना नहीं है। जिस तरह से आपका वो सफर अच्छे से कट गया कुछ देर के लिए और कुछ देर का साथ था, उसके बाद में आप उनको पहचानने से इनकार कर रहे हैं, ठीक इसी तरह ये अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक की लंबी यात्रा के बीच में ये थोड़े दिनों के बीच में कोई व्यक्ति मिल गया और ये मिला हुआ व्यक्ति कैसा है? आज जब खत्म है, फिर कौन किसको पहचानता है?
समय बदलते ही यहां से जीवन बदला, ये जीवन पूरा हुआ, अगले भाव में चले गए। आज ही, अभी, इसी क्षण लोग तो मुंह के ऊपर पानी के छींटे देते रहेंगे और हम तो पहुंच गए दूसरी जगह। अब बतलाओ कब मिलेंगे? अब बतलाओ कौन किन को पहचानेगा, कौन किसका साथ देगा? ये कितना सा साथ है हमारा, ये एकत्व। ये कह रहे हैं, तू देख क्या कह रहे हैं यहाँ, पुराने शरीर को छोड़कर, सरल अर्थ देखना, पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर को धारण करने वाले कौन? हम सब ऐसे ही हैं। पुराने शरीर को छोड़ा है, नए शरीर को धारण किया है। इस नए शरीर को भी छोड़ देंगे, ये भी पुराना हो जाएगा और फिर नया शरीर मिलेगा। ये शरीर का मिलना और बिछुड़ना निरंतर बना रहता है। हम आपसे पूछते हैं, बतलाइए आप, आपके परिवार में क्या आज तक किसी का मरण नहीं हुआ? वो उनका प्रसंग है एक, गौतम बुद्ध का, उनके जीवन की घटी हुई घटना है। एक माँ अपने इकलौते बेटे की लाश लेकर के आ गई उनके पास और ला करके उनसे कहा, ये जिंदा करो आप इसको, मैं तो जाऊंगी नहीं, और रोना पीटना शुरू कर दिया। आप ही बचा सकते हो, आप ही महात्मा हो और आप ही इसको बचाओगे, इसको जिंदा करोगे आप ही, मैं कुछ नहीं जानती। क्या करें बोलो, कैसे समझाएं? कितना भी समझाओ समझ में नहीं आती है बात। बोले एक बात उनके दिमाग में आई और उसने कही उस अम्मा से कि ये तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, लेकिन एक काम तुझे करना पड़ेगा। तू पाव भर चावल ले आ। अरे अभी ले आती हूँ कि नहीं, ऐसे घर से मांग करके लाना जिस घर में किसी की मौत नहीं हुई। क्या? ऐसे घर से लेकर के आना जिस घर में किसी की मौत नहीं हुई। अरे क्यों नहीं, मैं ले आऊं, फिर जिंदा हो जाएगा। हाँ, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। क्या? घर घर में जाकर के घूम लिए। बोलो, जिस घर में किसी की मौत नहीं हुई हो, ऐसा घर मिलेगा आपको कहीं दुनिया में? हमारे घरों में भी हुई है ना। अच्छा, जिनकी मौत हो गई फिर आप उनसे मिले क्या दोबारा? भाई साहब दूर ही रहे तो अच्छा है। तो वो मिलेगा, उनसे मिल नहीं ले रहे हम। क्या? हम तो दूर से हाथ जोड़ते, उनसे मिलान नहीं हो जाए इसलिए तो शमशान में ले जाकर जला देते हैं, राख बना देते हैं उसकी। आने और वो राख भी नहीं आ जाए इसलिए हिंदू परंपरा में तो लोग उसे गंगा में जाके बहा देते। राख भी उड़ करके घर तक नहीं आ जाए, नाम दूर दूर तक नहीं। ऐसा ही स्वरूप है भाई साहब। जयपुर में मरे और इलाहाबाद में जाके बोलो, जयपुर में मरे और वहां जाकर के बहा करके। ये स्वरूप ही इसी तरह का है। मरने के बाद में ये व्यक्ति खड़ा हो जाए ना दोबारा तो छोड़ करके भाग जाए। लाश को यहाँ से ले जा रहे हो, मान लो, ये बांध के क्यों ले जाते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। आप बतलाओ छावड़ा जी, सब कुछ तो रहस्य होगा इसके पीछे। ये बांध के ले जाने का चक्कर ही तो समझ में नहीं आता है। जब ले जाकर के जलाना ही है तो 4 आदमी मिलकर और सब मिलकर के इकट्ठे होकर के गाँव को इकट्ठे करेंगे, जगह जगह से सबको बुलाएंगे, फोन करेंगे, समय नक्की करेंगे, 3 घंटे बाद 5 घंटे बाद इतने बजे यहाँ से लेकर के जाएंगे सब शव यात्रा और यहाँ तक पहुंचेगी, सब लोग आ जाओ इकट्ठे होकर के। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती रतन प्रभा जैन लुहाड़िया, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मोती चंद जी जैन लुहाड़िया, पुत्रगण श्री सुरेश जी लुहाड़िया, श्री संजीव जी लुहाड़िया, श्री संदीप जी लुहाड़िया एवं समस्त लुहाड़िया परिवार, जोधपुर, राजस्थान।